जाड़े की एक कड़कती रात। गांव के किनारे बने एक टूटे फूटे झोपड़े के बाहर बाप घीसू और बेटा माधव बुझते हुए अलाव के सामने बैठे थे। सामने जलते आलू की खुशबू हवा में फैल रही थी और अंदर कोठरी में माधव की जवान पत्नी बुधिया प्रसव वेदना से तड़प रही थी। उसकी चीखें इतनी मार्मिक थीं कि सुनकर पत्थर भी पिघल जाए, पर दोनों के चेहरे पर चिंता कम और बेसहारा मजबूरी अधिक दिखाई देती थी। घीसू ने धीमे स्वर में कहा, लगता है बचेगी नहीं, जा देख तो आ। माधव उदासी और चिढ़ के बीच बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, मेरा दिल नहीं मानता देखने को। दोनों गांव में बदनाम, कामचोर, आलसी और फटेहाल। पूरे गांव में इनके नाम से लोग कतराते। घीसू उम्र भर काम से भागता रहा और माधव उसी की परछाई बन गया। घर में खाने को न हो तो पेड़ से लकड़ी तोड़ लाते, खेतों से चोरी छिपे आलू मटर उखाड़कर पेट भरते और फिर कई दिनों तक काम की परवाह न करते। आज भी वे इसी तरह खेत से चुराए आलू आग में सेक रहे थे। उनकी गरीबी, बेफिक्री और असहाय जीवन का ऐसा अजीब मिश्रण था जिसकी आदत उन्हें पड़ चुकी थी। अंदर बुधिया कराहती रही, बाहर दोनों बाप बेटे अपनी भूख मिटाते रहे। आलू खाते खाते आंखें छलक जातीं, पर आलू पेट में उतरते जाते। थोड़ी देर बाद घीसू ने यादों में डूबते हुए ठाकुर की बारात का जिक्र छेड़ा। अरे वो भोज, 20 साल हो गए लेकिन आज तक वैसी पूड़ियां नहीं खाईं। घी की खुशबू आज भी नाक में बसी है। माधव भी आलू चबाते हुए मन ही मन वही स्वाद महसूस करने लगा। भूखे आदमी के लिए कल्पना भी भोजन से कम नहीं होती। रात बीत गई। सुबह जब माधव कोठरी में गया तो बुधिया की देह ठंडी पड़ चुकी थी। आंखें खुली थीं, शरीर धूल से लथपथ। बच्चा भी पेट में ही दम तोड़ चुका था। वह चीखता हुआ बाहर आया। दोनों जोर जोर से रोने लगे, शायद इसलिए नहीं कि उनका संसार उजड़ गया, बल्कि इसलिए कि अब लोग कफन और दफन की जिम्मेदारी पूछेंगे। रोटियां नसीब न हो, पर रस्मों के लिए कफन जरूर चाहिए। दोनों जमींदार के पास पहुंचे। घीसू रोते रोते जमीन से सिर टकराने लगा। सरकार, बहू मर गई, मिट्टी उठाने को पैसे नहीं, आपका ही आसरा है। जमींदार जानते थे घीसू को देना मतलब डूबते कुएं में पानी डालना, पर इस वक्त इनकार नहीं कर सके। 2 रुपये फेंक दिए। घीसू ने पैसे उठाए, बाहर निकलते ही गांव भर में ढिंढोरा भी पीट दिया। जमींदार ने मदद की। अब किसी बनिए महाजन में हिम्मत कहां कि कुछ न दे। देखते देखते 5 रुपये इकट्ठे हो गए। एक गरीब के लिए यह रकम बड़ी थी। दोपहर होते होते सब तैयारियां होने लगीं। लकड़ी किसी ने दे दी, बांस किसी ने। अब बस कफन लेना था। घीसू और माधव बाजार की ओर निकले। करीब शाम हो चुकी थी। दोनों दुकानों पर कपड़ा देखते रहे, पर मन कोई कपड़ा खरीदने को तैयार ही नहीं हो रहा था। दिल में छिपा लालच बार बार सिर उठाता, कफन लाश के साथ जलता है, क्या फायदा। फिर अचानक दोनों एक मधुशाला के सामने पहुंचे। आंखें मिलीं और जैसे किसी अनकहे समझौते से दोनों भीतर चले गए। घीसू ने आवाज लगाई, साहू जी, एक बोतल देना। फिर तली मछली, पूड़ियां, चटनी, अचार। कुछ ही देर में दोनों नशे में डूब गए। माधव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कफन से क्या मिलता, वो तो जल जाएगा। यहां खाकर हमारी आत्मा खुश हो रही है, यही पुण्य है। घीसू ने सिर हिलाया, और लोगों को कह देंगे पैसे कहीं गिर गए, फिर दे भी देंगे। दोनों हंस पड़े। नशे में, गरीबी में, नियति पर। पूरा बाजार इनके इस अजीब उत्सव को देख रहा था। लोग हैरान थे कि जिसके घर जवान औरत मरी हो, वे बाप बेटा ऐसे खाते पीते नाचते नजर आएंगे। माधव ने बचे पूड़ियां एक भूखे भिखारी को दे दी। पहली बार उसने देने का सुख महसूस किया। घीसू ने भिखारी से कहा, खूब दुआ देना, बहू की कमाई है, तुझे पहुंच जाए तो अच्छा। नशे की हालत में दोनों गाने लगे। ठगिनी क्यों नैना झमकावे। कभी नाचते, कभी गिरते, कभी आसमान की तरफ देखकर बुधिया को बैकुंठ जाने का आशीर्वाद देते। आखिर दोनों वहीं मदहोश होकर गिर पड़े और पीछे रह गई एक औरत की लाश, जिसका कफन भी उसके नसीब में नहीं था। Sorry, it's DJ.